जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को एक सीख दी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ईवीएम का रोना अब बंद कर दे, क्योंकि जब हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा है कि होना ये चाहिए कि जब चुनाव लड़ने से पहले पार्टियों को एकजुट होकर ये फैसला लेना चाहिए कि ईवीएम ठीक है या नहीं। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, ये आगरा की जनता हमारे साथ मौजूद है और सीधा इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहते हैं कि ये सही है, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ईवीएम में ये था, हैक हो गई, ये सब है। सही है। आप क्या मानते हैं, क्या आप सही मानते हैं ईवीएम? देखिए, ईवीएम का तो चुनाव जो होता है उसको सही मानते हो, ईवीएम में कोई गलती नहीं होती है। अगर वो लोग कहते हैं तो गलत बात करते हैं उसके लिए, समझे। उसके मद्देनजर देखते हुए ईवीएम को सही मान्यता दिया है, वही मेरा विकल्प है। नहीं तो विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता है सरकार पर कि ईवीएम में दोष नहीं, विपक्ष तो साहब उखड़ता ही है, वो सवाल करेगा ही करेगा, उसमें तो उसको करना है। लेकिन अपनी तरफ से आदमी कोशिश यही करता है ईवीएम को सही माना जाए। काउंटिंग होती सही होती है ईवीएम की, कोई गलत नहीं होती है। ये तो पब्लिक बोलती रहती है। नहीं, अब तो आपस में सहयोगी थे, ये तो सब गठबंधन के लोग थे ना, तो अब ये आपस में ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ईवीएम सही है, वो मान लिया। तो साहब उनको बोलना ही बोलना है, गठबंधन के लोग नहीं बोलेंगे तो मामला जो फैलेगा नहीं भाई। और ये बात तो मानी जाएगी ना, इसके लिए करते हैं। चलिए, आप किस तरह ले रहे हैं सपोर्ट? मेरे हिसाब से तो बेसिकली विपक्ष पर मुद्दा है नहीं, मुद्दा विपक्ष जो अतात और निराश हो चुका है बिल्कुल पूरा, तो उस पर कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए ईवीएम का बोला, उन्होंने जो बोला है ना, जो आप बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि अगर ये जीत जाते हैं तो फिर कैसे ईवीएम सही हो जाता है, तो इन पर ये कुछ नहीं है। ये चुनाव हारते हैं तो सिर्फ निराश हो जाते हैं, उसके इन पर और कोई मुद्दा नहीं है, बेसिकली ये है। तो ये अब तो ये देखा जा रहा है कि जब इन्होंने बयान दिया सीएम कश्मीर ने, तो लगता है कि ये तो इन्हीं के सहयोगी थे, आपस के गठबंधन के लोग थे, तो अब यही आपस में लग रहा है कि हाँ, तो इनकी ये बेसिकली यही एक मत नहीं है। जो जितने भी विपक्षी हैं यही एक मत नहीं है। कोई कह रहा है ईवीएम ठीक है, कोई कह रहा है ईवीएम खराब है। तो पहले तो इनसे ये पूछ लीजिए कि यही एक मत हो जाए पहले तो। जब ये एक मत होंगे तब तो इनको पता चलेगा ना। तब इनकी एक की राय अलग है, किसी एक की राय अलग है। तो अगर ये कि एक सारे एक ही मत में नहीं बोलेंगे तो ईवीएम तो वैसे ठीक ही है, लेकिन अगर ये एक मत नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? कोई को हराने के लिए गठबंधन बनाया गया था पूरा, कांग्रेस तमाम सहयोगी, लेकिन आप सहयोगी आपस में कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो ठीक है, ईवीएम से चुनाव ठीक हो रहा है। ये सर ये हमारी राजनीति का प्रोपेगेंडा है सर। ये लोग जब हार जाते हैं तो ये बात को बोलते हैं। ये अब इनका कोई वजूद बचा नहीं है राजनीति में, न तो इनकी लैंग्वेज सही, न इनके विचार सही। जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है, इसलिए ईवीएम का रोना रोते रहते हैं। आपको लगता है ईवीएम सही है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर। क्या इनके आज विधायक और सांसद बैठे हुए हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो गलत है क्या? वो कहाँ से आए इतने लोग इनके पास? जब हार जाएंगे तो सभी हार जाएंगे, फिर जीतेंगे कहाँ से ये लोग? और जीत जाते तब तो कोई सवाल करता ही नहीं है। कोई नहीं करते सर, बिल्कुल। आपको लगता है ईवीएम सही है चुनाव? मुझे लगता है शायद ईवीएम गलत है। मतलब जो आरोप लगाए बिल्कुल सही है। मैनिपुलेशन होता है ईवीएम में, 100% मैनिपुलेशन होता है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है, हर जगह पर होता है। जहाँ भी अपने बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े स्टेट होते हैं, वहाँ पर ईवीएम से जीता जाता है। नहीं, तो अब कांग्रेस जो है वो हमेशा से सवाल उठाती थी ईवीएम पर, लेकिन अब उसके सहयोगी इस बात को, तो वो आपस का गठबंधन है, वो हमेशा यही लड़ते रहेंगे। मैं इसमें देखो, उनके आपस की राजनीति में का परिस्थिति तो आम जनता है ना, आम पब्लिक पिस रही है ना। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, कोई कंट्रोल नहीं है इसका। जो ऐसा कि ईवीएम से चुनाव जो है वो गलत है उसमें? देखिए, गलत तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर जनता के मन में कोई डाउट है या राजनीतिक पार्टियों के बीच में कोई डाउट है तो गवर्नमेंट को या चुनाव आयोग को इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए कि भाई ऐसा है भी या नहीं। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि अगर किसी एक पार्टी ने मुद्दा उठाया है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, सत्ता में जो होती है, वो हर चीज़ को ये मान कर चलती है कि नहीं साहब जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आपके लिए तो वो सब चीज़ बेनिफिशियल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई मुद्दा उठाया है तो उसको एकदम से हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, उस पर थोड़ा बहुत जांच करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ ऐसी आती हैं जो जांच के दायरे में होती है लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कोई मुद्दा उठाया है कि साहब ईवीएम से ये गड़बड़ हो रही है तो उस पार्टी को या उस अपोजिशन टीम को तो, लेकिन इन्हीं के सहयोगी जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं रोना बंद कर दो। आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि रोना बंद कर दो ईवीएम का। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है जब एक परिवार में भी 5 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, कहने को तो परिवार ही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के विचार थोड़े से अलग भी हो सकते हैं। अब उनकी भाई वो एक स्टेट लेवल के चुनाव राजनीति करते हैं, है ना, वो सेंट्रल लेवल की राजनीति नहीं करते। लेकिन अगर आप 140 करोड़ जनता के हिसाब से चलेंगे
और सेंट्रल लेवल पे सोचेंगे तो अगर कोई डाउट अगर विपक्षी पार्टियां उठाती है तो उसको क्लियर करने की ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी केवल मुद्दा उठाने की है। अगर ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको क्लियर। आपकी नज़रों में आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? मैं मतलब देखो सर, मैं कोई श्योर नहीं हूँ ना, मैं कोई इसका टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 100 सांसद लेके अगर कोई पार्टी अगर इसका कोई मुद्दा बना रही है तो उसको गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए प्रॉपरली, उससे बचना नहीं चाहिए। आप बताइए कि आपने देखा गठबंधन सब सहयोगी एकजुट हुए और अब एक दूसरे में रार सी हो गई। अब एक दूसरे की कह रहे हैं कि साहब नहीं, वो कहते हैं कि एक सवाल उठाता है, दूसरा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं। देखो, इस टाइप से ये राजनीति है। राजनीति में हो सकता है कि भाजपा से उन्हें थोड़ा पोलाइट कोई मिल गया हो आश्वासन, तो वो तुरंत बदल जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टीम है। कब ये धराशायी हो जाए कोई पता नहीं। और रही ईवीएम का सवाल, ईवीएम में बहुत क्वेश्चन उठते रहे हैं, पहले प्रश्न उठे हैं और ईवीएम में गड़बड़ी भी थी। शुरुआत में जब ईवीएम से वोट पड़े तो बहुत गड़बड़ी थी, लेकिन उसमें बहुत इन्होंने सुधार किया है। और अब भी ईवीएम में गड़बड़ी ऐसे हो जाती है कि जैसे वोट पड़े और वो ईवीएम प्रॉपर चैनल पे नहीं पहुंच पाई या ईवीएम खराब हो गई, जिसके विपक्ष के मान लो वोट अच्छे पड़ गए, वो ईवीएम खराब हो गई। तो कई ऐसी गड़बड़ी प्रशासन की भी मिली भगत हो जाती है। तो ये बयान क्यों दिया सीएम कश्मीर ने कि अब कांग्रेस रोना बंद कर दे ईवीएम का? अगर आप जीत रहे हैं तो कुछ चुप हैं और अगर हार रहे हैं तो फिर आप हार कर रोना बंद। मैं बता तो रहा हूँ, अब वो वहाँ के सीएम बन चुके हैं और भाजपा का कोई अच्छा आश्वासन उन्हें मिलने वाला होगा, इसलिए उनकी नीयत बदल गई और उनकी गठबंधन में रार समझ ले। हाँ, बिल्कुल रार है। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में रार तो स्वाभाविक है, होती है। वकील साहब, आप बता दीजिए थोड़ा सा ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है चुनाव? आप बोल रहे हैं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और बताइए। नहीं होती है तो ये कांग्रेस पर क्यों सवाल? जहाँ जीतती है वहाँ के भी सवाल खड़े कर दिए। वहाँ तो जीत रहे हैं, ठीक है, ईवीएम सही है, जहाँ हार रहे हैं वहाँ ईवीएम खराब है। ये तो मुद्दा है, ये तो राजनीति है, कुछ नहीं है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। मैं इतना ही काम। इन्हीं के सहयोगी थे वो, अब कह रहे हैं कि नहीं साहब अब बंद कर दो रोना वोना। हाँ, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं बस। जनता ईवीएम के साथ है ना। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सब देखो, अब डिजिटल दुनिया है, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, ईवीएम अब फेल हो ही नहीं सकती। और वो तो यही है कि जो आप जीत जाता है उसको कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए, वही नहीं तो ईवीएम से जीत भी रहे हैं और हार भी रहे हैं। जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ दिक्कत हो जाती है, जहाँ बीजेपी हार जाती है वहाँ सब सही है। ईवीएम सारी चीज़ सही है, वहाँ नेता भी सही हैं, वहाँ की राजनीति भी सही है, वहाँ के जो एम्प्लॉई वो भी सही हैं। ईवीएम नहीं, सबको रोज ना लेके बैठ जाते हैं नीचे। आदमी से पूछो, लोग आज की डेट में 10 आदमी को पूछो ईवीएम खराब है या आदमी खराब है या नेता खराब है, बीजेपी पक्ष में जाएगा आदमी। अच्छा, अब तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर उसको भी गलत बताएंगे वो। अब धीरे धीरे को तो भाई पैसा बचेगा देश का और कहीं लगेगा, डिजिटलाइज होगा और तरक्की करेगा देश। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, होना भी चाहिए। विपक्ष का काम तो सवाल वो उठाते रहेंगे, काम करें ना, फिर आए ना। काम करेगा तो आदमी आएगा, जब काम ही नहीं करेगा तो वो रोता रहेगा। काम जो करेगा वो अपने आप कोई भी। चाचा, आपको क्या लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। जो पार्टी हारती है वो तो यही कहती नजर आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी, जीतने के बाद कोई नहीं कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, यही तो बात है। अच्छा, अब इनके जो सहयोगी वो भी इस बात को कहने लगे हैं कि नहीं साहब, कांग्रेस को आप सवाल नहीं उठाना चाहिए। बनी बात है भाई, जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। यहाँ यूपी में हो गई, हरियाणा में हो गई, पंजाब में और जगह हो गई, राजस्थान वगैरह में। तो ये राजनीति से पहले जो भाई साहब, आज के टाइम की राजनीति बड़ी गंदी है। रोजगार बन गया, देश सेवा नहीं है राजनीति। ये भी आप माइंड करते हो कि नहीं करते? हाँ, बीजेपी भी कुछ कमियां हैं, मैं भी फ्रैंक कहता हूँ, बीजेपी समर्थक हूँ। वो बीजेपी चाहे हारे चाहे जीते, वोट मेरा बीजेपी को जाएगा। मगर अब तक इन्होंने लॉ कानून चेंज नहीं किए। यूपी के अंदर भ्रष्टाचार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन्हीं की पार्टी के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जमीनों के तहसील के अंदर जमीनों के रिकॉर्डों में हेरा फेरी होती है, आम पब्लिक परेशान होती फिरती है। ये चीजों को आप योगी जी दूर करें ना। ये वाले सवाल, जब ये तो वो भ्रष्टाचार पे तो आवाज नहीं उठा रहे ना, वो तो ईवीएम के लिए फायदा यही है, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ा। ऑनलाइन जितना भी ऑनलाइन आप कोई भी फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, खोला नहीं जाएगा। और जहाँ आपने नीचे से गड्डी पहुंचाई, सारे काम होती हैं। और अब तो इन्हीं के नेता मिलकर अदर पार्टियों के साथ ही धंधा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ईवीएम का लेकर? बिल्कुल ईवीएम सही है। जो पार्टी हारती है वही बोलती है कि ईवीएम खराब है।
ईवीएम लाने से पैसा बच रहा है। और अब ये नियम लागू होने वाला है, एक इलेक्शन वाला, बिल्कुल सही है, पैसा बचता है। प्रचार में वो भी ठीक है। हाँ, प्रचार में कितना करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाता है, वो बचेगा, वो एक आम व्यक्ति के काम आएगा। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ था, पार्टियों ने सब एकजुट किया था भाजपा को हराने के लिए, अब वो आपस में एकजुट नहीं है। अब तो होंगे ही नहीं एकजुट, और उनमें बिखराव तो आ ही गया है। अब एकजुट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके मत अब सबके अलग अलग हो गए हैं, सबको समझ नहीं आने लगा है। लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम तो सबसे बढ़िया ईवीएम अच्छा है। निष्पक्ष चुनाव होता है। निष्पक्ष चुनाव होता है। वो तो आरोप उनके निराधार आरोप है। हाँ, वो बेबुनियाद आरोप है उनके, बेमतलबी आरोप है। ईवीएम बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से चुनाव होते हैं, अच्छी तरह से वोट डलता है। अपने कागज की जो पेड़ कटते हैं उनकी बचत होती है, और जब वो हारते हैं। यहाँ तमाम जनता से हम बातचीत कर रहे थे, उनका स्पष्ट रूप से एक ही कहना है कि ईवीएम से चुनाव होना बेहद पारदर्शी है और ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष चुनाव होता है। हालांकि कांग्रेस हारती है तो आरोप लगाती है और विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन जनता ईवीएम के साथ है और जनता कहती है कि सबसे बढ़िया बात तो तब होगी जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ईवीएम की चर्चा एक बार फिर सदन से लेकर सड़क तक शुरू हो गई है। उसके पीछे वजह है कि एक तरफ प्रियंका गांधी दावा करती हैं कि बैलेट से अगर चुनाव कराएंगे तो परिणाम सबके सामने होंगे। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ईवीएम से जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो चर्चा नहीं करते, जब हार जाते हैं तब इस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। ईवीएम को लेकर राय समय समय पर बदलती रहती है, परिणाम के हिसाब से बदलती है। ऐसा है कि जब भी विरोधी पार्टी चुनाव हारती है तो यही आरोप बहुत दिनों से लगाती जा रही है। उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम बैलेट पेपर, चाहे जिस पर भी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर चीज़ पर तैयार हैं, मगर जब झारखंड में चुनाव जीतते हैं तो एटीएम टीडीएम की बात नहीं करते हैं। अब जब महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तब इनको याद आता है। अभी 35-36 सीट जीते, इनको टीडीएम एडीएम याद नहीं आया। अब जब चुनाव खत्म होता है तो इनको याद आता है। तो हम तो पेपर से भी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो कि तुम चुनाव जीतोगे कि नहीं। ये गठबंधन टूट गया, गठबंधन कांग्रेस का सपा का टूट चुका है, क्योंकि प्रमोद की जो लड़की है वो जो है चुनाव जीती है सपा के सिंबल पर। तो कांग्रेस के मात्र एक विधायक है, वो भी अपने बदौलत, जैसे निर्दल चुनाव जीतते हैं चौधरी अपने बदौलत, कांग्रेस के विधायक कहाँ हैं? इसमें तो दलाल और भ्रष्ट भरे हुए हैं। ठीक है, ईवीएम की चर्चा देश भर में है, हर राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर चर्चा कर रहा था। चुनाव के नतीजों के हिसाब से ईवीएम के लिए विचारधारा बन जाती है। जब विरोधी पार्टियों के साथ जनता है ही नहीं तो यह नरगल प्रलाप है और कुछ नहीं है। उनके पास कोई काम नहीं उनके पास। ठीक है, ईवीएम हर बार इतना चर्चा का विषय क्यों रहता है? उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब उनके पास मतदाता ही नहीं है तो चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, कोई मतलब थोड़ी रह गया है। प्रियंका गांधी तो सदन में चीख चीख के कह रही थी कि एक बार बैलेट से वोट करा कर देख लीजिए, परिणाम आपको चौंका देंगे। आप चुनाव ईवीएम से कराते हैं, इसीलिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राहुल चिल्लाते खत्म हो गए, प्रियंका जी भी आई हैं, ये भी चली जाएंगी, इनका भी वक्त खत्म हो जाएगा, कोई कुछ मिलने वाला थोड़ी है इनको। चुनाव लड़के देख ले। ठीक है, चाहे जिस प्रदेश का चुनाव हो, चुनाव हारने के बाद विपक्षी दल हरदम ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या ईवीएम पर सवाल खड़ा करके लोग अपनी हार जो है उसकी जो हताशा है उसे रोकने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि अब जनता में उनका विश्वास रहा नहीं, और इस वक्त जो तमाम ऐसे दल हैं अवसरवादी दल, उनको ना तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पे कोई उनका विश्वास है। होता क्या था, अमूमन पीछे चुनाव में अगर आप एक दशक पहले जाएंगे तो ये जो समाजवादी या तमाम और क्षेत्रीय दल जो इस प्रकार से एक गठबंधन बनाए हुए हैं, ये लोग गुंडों के बल पर बूथ कैप्चरिंग करते थे, तो इनको मतपत्रों के आधार पर उनको आसानी होती थी। ईवीएम में मतदाता को सुविधा है कि वो अपना निर्णय देता है, कैप्चरिंग ये कर नहीं पा रहे हैं, इनके गुंडे लफंगे सब परेशान हैं, इसलिए ये सब चिल्ला रहे हैं। बैलेट पेपर की जो है वो तारीफ कर रही थी प्रियंका गांधी। उनके सहयोगी दल उमर अब्दुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि आप ईवीएम पर जो है वो तब सवाल खड़े करते हैं जब आप चुनाव हारते हैं। बिल्कुल, चुनाव हारना ही उनके लिए सबसे बड़ी बौखलाहट है। और बौखलाहट क्यों है? इसलिए है कि उनका जनमानस में किसी भी प्रकार का कोई आधार रहा ही नहीं, क्योंकि उनकी जो नीतियां रही हैं वो नीतियां इस प्रकार की हैं कि
जन विरोधी, समाज विरोधी। पिछड़े वर्ग को आप देख लीजिए, पिछड़े वर्ग को उन्होंने इतने वर्षों तक लटकाए रखा। माननीय बीपी सिंह जी जब आए तब मंडल कमीशन को लाए वो हैं। तो ये देखिए कि ये पिछड़े वर्ग का कुछ कर नहीं रही, समाज का कुछ कर नहीं, 85% जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही। ये तमाम विसंगतियां हैं और उनके पास अब कोई किसी भी प्रकार वोट मांगने का, जनता के पास जाने का कोई अधिकार ही नहीं रहा और कोई विषय भी नहीं उनके पास, कोई एक एजेंडा भी नहीं है उनके पास कि इस एजेंडे से हम मांगने के लिए जाएंगे। ये बेकार की बातें हैं। ईवीएम को तो जो उनके सहयोगी दल हैं वही नकार रहे हैं। रोज़ आए दिन कहीं यहाँ आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप कश्मीर देख लीजिए, इस तरीके एक क्या 50 इस तरीके का हैं जिनका कोई वजूद नहीं। अब कांग्रेस का किसी प्रकार का कोई वजूद रहा ही नहीं किसी प्रदेश में। वो जाते हैं वो दूसरे दलों पर निर्भर होकर के और वो उनके वोट लेने के चक्कर में जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्टी है वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर निर्भर होती है। ये क्या कोई कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा। अब कांग्रेस बिल्कुल बेकार है और किसी भी प्रकार से हमको ईवीएम का हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको वोट डालने में बड़ी सुविधाएं होती हैं। ये है। इतना प्रलाप क्यों ईवीएम पर? एक्चुअल में सच बात यह है, ईवीएम से उनको इसलिए दिक्कत होती है कि एक तो आपने देखा होगा कि इसके पहले क्षेत्रीय पार्टी जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया, जो इंडिया गठबंधन है, तो वो लोग बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाते, बैलेट पेपर पर ये हो जाता था। और हकीकत बात ये है कांग्रेस के लोग जिनको आप बता रहे हैं कि अभी सदन में बोल रही थी मैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि कांग्रेस ही लेके आई थी ईवीएम को, उन्हीं का प्रस्ताव था, वहीं से इलेक्शन शुरू हुए हैं। तो आश्चर्यजनक बात यह है कि बोलने के पहले प्रियंका जी को अपना खुद का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। जब उन्हीं ने शुरुआत की, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैलेट पेपर की जगह ईवीएम ज़रूरी था। एक तो समय बचता है, बूथ कैप्चरिंग बचती है, किसी भी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो पाता है। और जब अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो इनको जब सीट मिली थी तब तो ये नहीं मुँह से निकले इनकी बात, राहुल जी की, ना प्रियंका जी की, ना अदर्स की। ये लोग तो सीधे कहा जाता ना कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, तो ये कैसे जानेंगे। ये आम जनमानस के पास आएँ और पूछें, ये बात जानकारी लें कि इससे ईवीएम से हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों का कितना समय बचता है, हमारा कितना भला होता है। तो ये बात इन्हें प्रियंका जी को समझना पड़ेगा कि आपके इतिहास में शुरुआत ही आपसे यहाँ से हुई है अच्छे कार्य के लिए, और आप उसका दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं कि नहीं आप बैलेट पेपर में करा के देखिए तो पता चल जाए। क्या पता चल जाएगा? आप फेस नहीं कर सकते हो किसी को। आप किसी भी प्रदेश में गठबंधन न करिए, कांग्रेस अकेले लड़ ले तो हालत खराब हो जाए, एक सीट ना आए उसकी, एक विधायक ना आए, तो कहीं ना कहीं ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। ईवीएम फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। कोई राजनीतिक दल कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए। अब वो जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे वही उसके पक्षधर हो गए। देखिए भाई साहब, ईवीएम जब ये जीत जाते हैं, पंजाब जीते ईवीएम ठीक थी, झारखंड जीत गया ईवीएम ठीक थी, दिल्ली जीत गया ईवीएम ठीक थी, अभी लोकसभा के इलेक्शन में थोड़ा सीट मिल गई यहाँ पर तो ईवीएम ठीक थी। हमको चिढ़ा रहे थे बीजेपी वालों को। एक्चुअली मैं एटा से आता हूँ, एटा में तराई क्षेत्र है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो रात्रि के 1 बजे तक आधी तो डंप हो जाती थी। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, आप जाके वहाँ जांच कर लें। मतलब 600 वोट है तो 400 तो वोट पड़ गए। सुबह कोई वोट डालने आता था तो उनके बाहुल्य जो लोग होते थे बोले चल तेरा वोट पड़ गया, तो इसलिए वो नहीं हो पा रहा उनका। अब बिल्कुल ईमानदारी से वोट पड़ता है, इतना समय बचता है, 6-6 8-8 घंटे में परिणाम डिक्लेयर हो जाता है। 4-4 दिन लग जाते थे भाई, तब 3-3 दिन 2-2 रातें लोग जागते थे, तब तो कहीं डिक्लेयर होता था इलेक्शन। ठीक है, ऐसा क्या है जो ईवीएम को लेकर विपक्षी दल चाहते हैं कि चर्चा हरदम होती रहे? ऐसा इसलिए है कि वो आत्मविश्वास खो चुके हैं कि हम जीत कैसे। उनके पास कोई मुद्दा मोदी जी ने छोड़ ही नहीं रखा है कि विकास के लिए हर तरफ से विकास हो रहा है, सबका विकास सबका विश्वास के तहत देश प्रगति कर रहा है। इस वजह से उनको कुछ न कुछ फार्मूला चाहिए, तो कुछ नहीं पाते तो एक यही फार्मूला दे रहे हैं। वो आत्मविश्वास होता तो अकेले लड़ते, गठबंधन बना के न लड़ते। एक अब उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं तो ईवीएम का ठीकरा दे देते हैं। जहाँ जीतते वहाँ तो नहीं कहते, वहाँ तो लड्डू बांटने लगते हैं, लेकिन जहाँ हार जाते हैं वहाँ कहते हैं ईवीएम खराब है। सारा आरोप ईवीएम पर। अब तो सहयोगी दल भी ये कहने लगे हैं कांग्रेस के कि भैया ईवीएम पे सवाल मत खड़ा करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी पार्टी पर काम करिए, तभी परिणाम बेहतर आएंगे। मेरा तो कहना यही है कि उमर अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए
कांग्रेस पार्टी अपने कृत्यों पर ध्यान दे और कुछ राष्ट्र के लिए भी करे। राष्ट्र के लोगों के जो शोषित और वंचित और अनुसूचित समाज है या जो भी अति पिछड़ा समाज है उसके लिए काम करे, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ काम करे, ये परिवारवाद के लिए काम ना करे। ईवीएम चर्चा में है। ईवीएम चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला जी का जो स्टेटमेंट रहा उसके लिए फिर ईवीएम चर्चा में है। और प्रियंका गांधी जी ईवीएम का ठीकरा फोड़ देती हैं कि भाई ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। वो उसी ईवीएम मशीन से ही जीत करके आई हैं। वो क्यों भूल जाती हैं कि उसी ईवीएम मशीन से ही वोट पड़े हैं, तभी वो बन पाई हैं। उनके भाई साहब भी उसी से बन के आए हैं। तो वो और एक बात है, 10 साल उन्होंने उसी ईवीएम के भरोसे अपनी सरकार चलाई है जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2004 से स्टार्ट हुई सर 2014 में। 2014 के बाद सरकार जब भारतीय जनता पार्टी या उनका विपक्ष जीतता है तो वो कहते हैं कि भाई ईवीएम से हम हार गए, और जब वो जीतते हैं तो ये कहते हैं कि अब देखो जनाधार खत्म हो रहा है, अब हम सरकार में वापस आएंगे। जब फिर वापसी होती है उनकी, जब फिर उनका खराब प्रदर्शन रहता है, अरे वो जिस धूल को उन्होंने जमा रखा था अब जनता वो उस धूल को कुरेद के हटा रही है। बस उसी लिए बस अब ठीकरा किसी न किसी चीज़ों पे तो फोड़ना ही फोड़ना है। ठीकरा किसी न किसी चीज़ पर फोड़ना ही फोड़ना है, और यही लगातार कांग्रेस करती आई। लेकिन अब जब उसके सहयोगी दल भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो शायद इस पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। लखनऊ से उड़न समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।